तर महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलतायत, आपण पाहूयात। मुस्लिम नहीं भी हो और सामने मुस्लिम उम्मीदवार हो तब भी उसको वोट दो, क्योंकि मोदी को हराना ये हमारी प्राथमिकता है। मोदी को हराने के लिए वोट जिहाद की बात चल रही है। मैं अपील करना चाहता हूं, अगर इस प्रकार से वोट जिहाद की बात चल रही है तो जो सारे राष्ट्रभक्त नागरिक हैं उनको मेरी अपील है, ये लोकतंत्र का यज्ञ है। लोकतंत्र के यज्ञ में अपना समर्पण दीजिए, अपनी आहुति दीजिए और लोकतंत्र के यज्ञ में अपने वोट की आहुति देकर देश के कर्मठ और कार्यशील प्रधानमंत्री मोदी जी को चुनकर लाने के लिए आप भी ये दिखा दीजिए कि वोट जिहाद नहीं चलेगा, वोट का यज्ञ चलेगा, वोट का समर्पण चलेगा और वोट के यज्ञ में हमारी संविधा के रूप में अपने वोट का हम समर्पण करेंगे। आज मोदी जी की सभा है मुंबई में एनडीए के कैंडिडेट के समर्थन में, और साथ ही आज इंडिया अलायंस की भी एक सभा बीकेसी में हो रही है, जिसके कुछ पोस्टर्स दिखे हैं जिसपे बाला साहब ठाकरे की फोटो है और नीचे हाथ के पंजे के निशान और अपील है कि कांग्रेस को वोट दें। तो बाला साहब ठाकरे के उस बयान को लोग याद कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, बाकी जगहों पे, कि अगर कांग्रेस की तरफ मेरा पार्टी जाती है, मेरी पार्टी कांग्रेस की तरफ मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। उस पोस्टर्स को और आम आदमी हाथ के पंजे को वोट देने की जो अपील है कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो प्रधानमंत्री जी उद्धव ठाकरे की सेना को नकली शिवसेना करे या नकली सेना करे, इसका कारण ही यह है, उद्धव ठाकरे जी बाला साहब के संपत्ति के उत्तराधिकारी है, विचारों के उत्तराधिकारी नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार की सारी चीजें मैंने आपके सामने रखी, ऐसा बाला साहब कभी होने नहीं देते। और बाला साहब ठाकरे ने बहुत स्पष्ट शब्दों में ये कहा था, जिस दिन कांग्रेस के साथ जाने की नौबत मेरे पास आएगी, मेरे शिवसेना की दुकान मैं बंद कर दूंगा, ऐसा उन्होंने कहा था। अब उनके बेटे ने कांग्रेस के साथ हाथ तो मिला ही मिला लिया, पोस्टर पे पंजा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब उद्धव ठाकरे जी बहुत फक्र के साथ कहते कि मातोश्री के इलाके से कांग्रेस की उम्मीदवार खड़ी है, मैं उसके पंजे का बटन दबाने वाला हूं। ये बाला साहब ठाकरे जी के विचारों के उत्तराधिकारी नहीं है, ये उनके विचारों को तोड़ने वाले, ठेस पहुंचाने वाले व्यक्ति है। मातोश्री के इलाके से आपके कैंडिडेट उज्जवल निकम है, 26/11 के मामले में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, उन्होंने कन्विक्शन भी दिलाई और एक बहुत बेदाग छवि के वकील माने जाते रहे। लेकिन उन पे जो आरोप लगाए गए कि 26/11 के असली हमलावर जो थे, साजिशकर्ता जो थे, उनके नाम उन्होंने छिपाए, अब प्रत्याशी बनने के बाद उनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक परसेप्शन बिल्डिंग में फायदा कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? मुंबई में इतनी डेस्परेट कोशिश हो रही है। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि ये बहुत ही ऊंची राजनीति है। 2008 की घटना है, जब मुंबई पर कसाब और 10 आतंकवादियों ने हमला किया था। 2008 से लेकर 2014 तक देश में भी और प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी। और आज चलकर चुनाव की राजनीति के लिए और वोटों के तुष्टीकरण के लिए ये लोग उज्जवल निकम जैसे व्यक्ति पर आरोप लगा रहे हैं। उज्जवल निकम उस व्यक्ति का नाम है जिसने मोदी जी की मदद से अमेरिका में जाकर डेविड हेडली की जो साक्ष्य है उसको रिकॉर्ड करके, उसको ऑनलाइन करके, और उसके माध्यम से पाकिस्तान ने किस प्रकार से ये प्लॉट तैयार किया और कसाब किस प्रकार से दोषी है, ये कैसा षड्यंत्र था, इस प्रकार से पूरे पाकिस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने एक्सपोज किया। हमारे कोर्ट ने निर्णय दिया, हाई कोर्ट ने उसको कायम रखा, सुप्रीम कोर्ट ने कायम रखा और कसाब को फांसी मिली। इनको चिंता हमारे शहीदों की नहीं है। जब ये